बड़े बड़े मुबल्लिग हैं, बड़े बड़े ख़तीब हैं, बड़े बड़े आलिम हैं, लोग उन्हें सुनते हैं। वो जब मिंबर पे बैठते हैं तो वो अपने रान पे हाथ मार के कहते हैं बनु उमैया बड़े जालिम थे, बनु उमैया ने बड़े जुल्म किए, बनु उमैया ने बड़े जुल्म किए। फिर साथ रोते भी हैं, बनु उमैया ने बड़े जुल्म किए थे, बनु उमैया का खानदान बड़ा जालिम था। और लोगों, इंशाअल्लाह आज मैं आपको मुआविया के बारे में और बनु उमैया के बारे में मैं आपके दिलों की सफाई करके जाऊंगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आपके दिलों में मैल नहीं रहेगी इंशाअल्लाह। मेरे नबी की कितनी बेटियां थी? जोर से बोलो, कितनी थी? 4। ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कलसूम, फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना अजमईन। मैं बात करने लगा हूं, उसके बाद मैं आपसे हाथ खड़े करवाऊंगा कि इस बात का आप में से कितने लोगों को पहले पता था जो आज मैंने कही है। अब तुम्हें पता चला है, पहले तुम्हें पता था? कितने बंदों को पता था? मेरे नबी की 4 बेटियां हैं, 3 बेटियों की शादियां, 3 बेटियों की शादियां मेरे नबी ने बनु उमैया के खानदान में की थी। सिर्फ 1 बेटी हाशमियों को दी थी। 3 बेटियां किस खानदान में भी आई थी? जोर से बोलो, जोर से बोलो। जिन जिनको पहले ये पता था वो हाथ खड़े करो। इन्ना लिल्लाहि इन्ना इलैहि। मैं कितने फंस गया हूं भाई, मैं कहां गिर गया हूं भाई? 3 बेटियां मेरे नबी ने किसको भी आई? बड़ी बेटी ज़ैनब, उसका शौहर अबुल आस, हाशमी के बनु उमैया। जोर से बोलो, जोर से बोलो। दूसरी बेटी रुकैया, निकाह करके दिया सैयदना उस्मान, हाशमी के बनु उमैया। शाबाश शाबाश। वो फौत हो गई। तीसरी बेटी उम्मे कलसूम, फिर उस्मान के निकाह में हाशमी के बनु उमैया। जोर से बोलो यार। अगली बात भी सुनाऊं, अगली बात भी सुनाऊं। जब ये दूसरी बेटी फौत हुई, दूसरी बीवी हजरत उस्मान की, और हजरत उस्मान थोड़े से गमगीन हुए, अफसुर्दा हुए कि दामादी वाला रिश्ता टूट गया, परेशान नजर आए। तो मेरे नबी ने फरमाया, उस्मान अगर मेरी 100 बेटियां होती और मरती चली जाती, मैं 100 की 100 बेटियां तेरे निकाह में देता चला जाता। किसको कहा? कौन था? हाशमी के बनु उमैया। और यहां मेरा नबी कहता है मेरी 100 बेटियां होती। मालूम होता है हजरत उस्मान ऐसा दामाद था जिसने नबूवत के सीने में ठंड डाल दी थी। मेरा नबी इतना खुश हुआ, मेरी 100 बेटियां होती, उस्मान मैं तेरे निकाह में देता चला जाता, तेरे निकाह में देता चला। हिजरत करके मदीने आ गए। पानी का एक कुआं था, यहूदी के कब्जे में था। वो पानी बेचता था, मुसलमानों को भी नहीं देता था। मुसलमान बड़े तंग हुए, शिकायत नबी पाक तक आई। नबी पाक ने मस्जिद नबवी में ऐलान किया, कौन है जो आधा हिस्सा कुएं का खरीदे और उसके पानी को लोगों के लिए वक्फ कर दे, मैं मोहम्मद उसको जन्नत की जमानत देता हूं। कौन उठा था? हाशमी के बनु उमैया। तुम कहते हो बनु उमैया की क्या खिदमत है? बनु उमैया जालिम खानदान था, बनु उमैया ने ये किया, बनु उमैया ने वो किया। जिस दिन मुसलमानों का हिस्सा दिन होता बारी का, मुसलमान कहते सब मुफ्त पानी भरो, यहूदी भी
दूसरे दिन यहूदी जब बैठता, मक्खियां मारता सारा दिन, कोई गाहक नहीं। वो आया, उसने कहा जी ये बाकी का हिस्सा भी तुम ले लो। मेरे नबी ने फिर ऐलान किया, बाकी का हिस्सा खरीद कर कौन वक़्फ़ करेगा, मैं मोहम्मद उसको जन्नत की जमानत देता हूं। फिर कौन उठा था? शाबाश, हाशमी के बनु उमैया। मस्जिद नबवी की जगह तंग पड़ गई, लोगों की तादाद बढ़ने लगी, मस्जिद में समाते नहीं थे। आपने ऐलान किया, ये करीबी प्लाट खरीदे और मस्जिद में शामिल करे, मैं मोहम्मद उसको जन्नत की जमानत देता हूं। कौन उठा था? किस कबीले से ताल्लुक है? तुमने कहा बनु उमैया की खिदमत ही कोई नहीं। मेरी कुछ बातें बड़ी तल्ख होती हैं, नई जगह पे करूं तो उसका कुछ खतरात भी होते हैं लोगों के ज़हनों में। जो जुमूद है, जंग है जी, और वो जो पीप वाला फोड़ा है उस पे जब निश्तर लगे तो तकलीफ तो होती, लेकिन आराम मुस्तकिल बुनियादों पे आ जाता, पीप निकल जाती। वो रेगमार जब लगाया जाए ना, रेगमार, तकलीफ तो होती है। मक्के में मेरे नबी को सिताया बनु उमैया ने कि हाशमियों ने? अबू जाल कौन? अबू लहब कौन था? इन्होंने मेरे नबी को सिताया। सिर्फ 4 हाशमी मुसलमान हुए इब्तिदा में, और बनु उमैया के 12 अफराद मुसलमान, 12 अफराद। मैं तुम्हें आज एक बात बताऊं, इससे पहले पता नहीं किसी ने बताई या नहीं बताई। मक्के की गलियों में जब ये लोग मेरे नबी को तंग करते थे, पत्थर बरसाते थे, गालियां बकते थे, गुंडे और बदमाश तालियां पीट कर मेरे नबी के पीछे हुआ करते थे। इब्ने हजर ने लिखा है कि मेरे नबी जब सिताए जाते थे तो मुआविया के बाप अबू सुफियान के घर में पनाह लिया करते थे। अबू सुफियान के घर में पनाह लिया करते थे, वो पनाह देते थे, उन गुंडों को वहां से हटाते थे। वो अबू सुफियान का घर जो मरवा पहाड़ी की तरफ था, वो मेरे नबी के लिए पनाहगाह बनता था। बंदियालवी की बात जरा गौर से सुनिएगा, सुनते तो आप पहले भी रहते हैं, लेकिन जिस लहजे में आके मैंने की है इस तरह किसी ने नहीं की होगी। अबू सुफियान का मकान, मुआविया के बाप का मकान, मक्की जिंदगी में मेरे नबी की पनाहगाह बनना करता था, मेरे नबी के लिए अमन की जगह बनता था। इसीलिए फतह मक्का के दिन, उठा बुखारी, उठा मुस्लिम, हदीस की कोई सी किताब उठा, फतह मक्का के दिन मेरे नबी ने कहा जो अल्लाह के घर में आ जाए मैं उसे भी अमन दे दूंगा, और जो अबू सुफियान के घर में आ जाए मैं उसे भी अमन दे दूंगा। दारुल अमन किसका घर बना था? बोलते क्यों नहीं हो? तुमने सारी कहानियां घाड़ ली हैं। मुआविया की वालदा जो थी हिंद, उसने हजरत हमजा का कलेजा चबा लिया था और वाशी को कहा था अगर तू इसे कत्ल कर दे हमजा को तो मैं तुझे आज़ाद कर दूंगी। वाह सोनियो, सदके जाऊं, कुर्बान जाऊं तुम्हारे इल्म पर। ये वाशी हिंद का गुलाम था, ये तो जुबैर इब्ने मुतम का गुलाम था। तो जब वो हिंद का गुलाम ही, हिंद ने कैसे कहना है कि तू हमजा को कत्ल कर तो मैं तुझे आजाद कर दूंगी? वो तो उसका गुलाम ही नहीं।
तुमने क्या तस्वीर पेश की, कैसी तस्वीर पेश की? किसके घर को फतह मक्का के दिन दार अमन करार दिया गया? जोर से बोलो यार। हाशमियों के घर मक्के में कौन ही थे? हजरत अब्बास का घर कहां था? मक्के। हजरत अली का घर कहां था? मक्के में। सबके घर मक्के में, लेकिन किसी के घर को दार अमन करार नहीं दिया। मेरे नबी ने दार अमन करार दिया तो किसके घर को करार दिया? मुआविया के घर को करार दिया। बस आखिरी जुमला कह के अपनी बात को खत्म करता हूं। तुम मुआविया की सीरत को शुरू करते हो हजरत अली से जंग के मौके पर। मुआविया कौन था जिसने हजरत अली से जंग की? मुआविया कौन था जिसने हजरत अली की बैत नहीं की? बस तेरे मुझ में और फर्क सिर्फ इतना है, तू मुआविया की सीरत को शुरू करता है हजरत अली के दौर से, और मैं मुआविया की सीरत को शुरू करता हूं मोहम्मद अरबी के दौर से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।